चलिए दोस्तों, आज का जो आपको वीडियो दिया जा रहा है वो मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित है और इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अब इसके बारे में और जानकारी आपको दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, लेकिन इससे पूर्व भारत में बंगाल विभाजन कर दिया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन कर दिया गया था। तो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। तो बंगाल विभाजन जो था वो एक सांप्रदायिकता था। ये सांप्रदायिकता था, यानी कि अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य ही था कि बांटो और राज्य करो की नीति ही था। और इसी के तहत लॉर्ड कर्जन के द्वारा सांप्रदायिकता यानी कि हिंदू मुस्लिम को दो भागों में बांट दिया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया गया था। तो बंगाल विभाजन का समर्थन चूँकि मुस्लिम लोगों के द्वारा कर दिया गया था, यानी कि किया ही गया था, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में जो बंगाल विभाजन के समर्थन में 1 अक्टूबर 1906 को मुस्लिम लोगों के कुछ नेता थे, उनका एक शिष्टमंडल बनाया गया। और 1 अक्टूबर 1906 को ये जो शिष्टमंडल है, शिष्टमंडल में जो मुख्य लोग थे, एक तो डनलप थे, और ये जो डनलप थे, जो लॉर्ड मिंटो हैं, इनके ये निजी सचिव थे, ये निजी सचिव थे। तो जो शिष्टमंडल बनाया गया था, उस शिष्टमंडल में जो लॉर्ड मिंटो थे, यानी कि भारत में जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो थे, तो डनलप इनके निजी सचिव थे, इस शिष्टमंडल में शामिल थे। जो दूसरे व्यक्ति थे वो आर्कवोल्ड थे। ये जो आर्कवोल्ड थे, जो अलीगढ़ कॉलेज था, अलीगढ़ कॉलेज के ये प्रिंसिपल थे, यानी कि प्रधानाचार्य थे। ये प्रधानाचार्य थे, तो ये प्रधानाचार्य थे आर्कवोल्ड, अलीगढ़ कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। इसके अलावा जो शिष्टमंडल के जो अध्यक्ष थे वो आगा खां थे, और ये जो आगा खां यानी कि ये शिष्टमंडल के अध्यक्ष थे। तो ये जो शिष्टमंडल है 1 अक्टूबर 1906 को भारत में जो वायसराय थे वो लॉर्ड मिंटो थे, इनसे मिला, और जो शिष्टमंडल मिला वो शिमला में मिला। और शिमला में जब इस शिष्टमंडल मिला तो लॉर्ड मिंटो ने तुरंत आश्वासन भी दे दिया कि आपके राजनीतिक हितों की रक्षा की जाएगी, और साथ साथ में आपको भारत में एक अलग स्थिति भी दी जाएगी। चूँकि ब्रिटिश तो ये यानी कि वायसराय तो ये चाहते ही थे कि ये जो यानी कि जो इससे पूर्व जो बंगाल विभाजन कर दिया गया था, तो ये तो चाहते ही थे कि फूट डालो और राज्य करो की नीति है। तो तुरंत लॉर्ड मिंटो साहब ने आश्वासन तुरंत दे दिया था कि आपके राजनीतिक हितों की सुरक्षा की जाएगी, और साथ साथ में आपको भारत के क्षेत्रों में अलग एक स्थिति प्रदान की जाएगी। तो चूँकि जो आगा खां जी थे, इन्होंने एक यानी कि प्रस्ताव रखा था मिंटो के सामने कि निर्वाचन से संबंधित था, तो केंद्रीय यानी कि केंद्र में, प्रांत में और स्थानीय निकायों में एक पृथक निर्वाचन की इन्होंने मांग रखी थी कि हमारा इन क्षेत्रों में यानी कि केंद्र में, राज्य में और स्थानीय निकायों में विशेष प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो यानी कि मुसलमानों की एक विशिष्ट स्थिति होनी चाहिए। तो आगा खां के नेतृत्व में जो शिष्टमंडल है वो लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। अब इसी के परिणाम स्वरूप जो आगे है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना है, और यही मुस्लिम लीग है। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना है, यानी कि जो लीग की स्थापना है 30 अक्टूबर 1906 को जो बंगाल के जो नवाब थे, ये बंगाल के नवाब थे सलीमुल्लाह खां। बंगाल के नवाब सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग की स्थापना के ये संस्थापक थे, ये संस्थापक हैं। और जब 30 अक्टूबर 1906 को अधिवेशन हुआ था, तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता बकार उल मुश्ताक हुसैन इनके द्वारा, यानी कि इनको अध्यक्ष बनाया गया था।
तो 30 अक्टूबर 1906 को लीग की स्थापना हुई थी। संस्थापक जो थे वो बंगाल के नवाब जो सलीमुल्लाह खां थे वो संस्थापक थे, और जो अध्यक्ष बनाया गया था वकार उल मुश्ताक को अध्यक्ष बनाया गया था। और इसी समय प्रस्ताव रखा गया था, और साथ साथ में मुस्लिम लीग ने एक अपना उद्देश्य बनाया था। और उद्देश्य क्या था? ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना थी, उसी समय उद्देश्य भी रखा गया था। उद्देश्य ये है ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति को बढ़ाना था, यानी कि ब्रिटिश सरकार का राजभक्त दिखाना इनका मुख्य उद्देश्य था। और साथ में राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, ये दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था कांग्रेस के प्रति घृणा करना, और जो चौथा उद्देश्य था बंगाल विभाजन का समर्थन करना। इसके पहले समर्थन कर ही दिया था। और साथ साथ में बंगाल विभाजन के विरोध में जो भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो बहिष्कार आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन चलाए जा रहे थे, तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की निंदा करना मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य था। अब जब मुस्लिम लीग का उद्देश्य ये था, स्थापना मुस्लिम लीग की हो ही चुकी है, तो एक संस्था बन गई है। जैसे कांग्रेस एक संस्था थी, वैसे ही मुसलमानों की एक संस्था बन गई है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की जा चुकी है। तो अब देखिएगा, जो आगा खां थे, आगा खां को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। अब 1906 के बाद विभिन्न क्षेत्रों में मुस्लिम लीग के प्रमुख अधिवेशन किए जाते हैं। उन अधिवेशनों में 1906 के बाद जो मुस्लिम लीग का 30 अक्टूबर 1906 में तो स्थापना हुई थी, उसके बाद 1907 में पहला अधिवेशन हुआ था। तो लीग का जो प्रथम अधिवेशन है 1907 में हुआ था, और कराची में ये अधिवेशन हुआ था। उसके बाद 1908 में लीग का जो दूसरा अधिवेशन था 1908 में हुआ था, और ये अधिवेशन जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। और यही अधिवेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मुस्लिम लीग का जो दूसरा अधिवेशन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 1908 में हुआ था। जब ये अधिवेशन हुआ था तो इस अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा गया था, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। यानी कि भारत में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग 1908 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी। और इसी के आगे जो 1909 में भारत सरकार का, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अधिनियम आता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है। मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम लाया जाता है, जो 1909 में लाया जाता है। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था। तो मांग मुस्लिम लीग के द्वारा 1908 में रखी गई थी, और जब 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था तो इसमें व्यवस्था ही की गई थी कि मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया जाएगा, और वो केंद्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, तीनों स्तर पर पृथक निर्वाचक मंडल मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा दे दिया गया था। तो दूसरा अधिनियम 1908 में। इसके बाद जो मुस्लिम लीग के जो प्रमुख अधिवेशन हैं, हम आपको यहाँ पर लगातार अधिवेशन जो हुए हैं वो नहीं दे रहे हैं। जो प्रमुख, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है या प्रश्न बने हुए हैं, वो प्रमुख अधिनियम आपको छांट करके कौन से अधिनियम कब कब हुए हैं, कौन सा अधिवेशन था, कहाँ हुआ, अध्यक्षता किसने की, और अधिवेशन में क्या क्या प्रस्ताव बनाए गए। तो यहाँ से देखिए, जो प्रमुख मुस्लिम लीग के जो वार्षिक अधिवेशन हैं, 8वां जो अधिवेशन है 1915 में हुआ था और बॉम्बे में हुआ था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता मजहर उल हक के द्वारा की गई थी। और जो 1915 का अधिवेशन है, इस अधिवेशन में
कांग्रेस और लीग दोनों ने भागीदारी की थी, यानी कि भागीदारी थी दोनों की, कांग्रेस यानी कि दोनों संस्थाओं की भागीदारी थी। तो 1915 में जो कांग्रेस यानी कि जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था उसमें आमंत्रित कांग्रेस को भी कर लिया गया था, यानी कि दोनों का संयुक्त अधिवेशन था। अब जो 9वां अधिवेशन है वो 1916 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी और यही अधिवेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1916 वाला। ये जो 16 वाला है इसमें एक प्रस्ताव डाला गया था जिसका नाम था लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट जो था वो 9वें अधिवेशन का 1916 में हुआ था, लखनऊ पैक्ट पर प्रस्ताव बना था। उसके बाद जो 12वां अधिवेशन है 1919 में हुआ था, ये दूसरी बार हो रहा है अमृतसर में। इसके पहले 1908 में अमृतसर में किया जा चुका था। तो 1900 यानी कि 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल के द्वारा की गई थी और इस अधिवेशन में ये प्रस्ताव डाला गया था कि बकरे ईद के अवसर पर जो गौवध किया जाता है उसको निषिद्ध कर दिया गया था, यानी कि गौवध नहीं किया जाएगा बकरे ईद पर। तो गौवध निषिद्ध कर दिया गया था बकरे ईद पर। इसके बाद जो 15वां अधिवेशन है 1923 में होना था लखनऊ में और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे गुलाम मोहम्मद वारगरी थे। और यह अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसको स्थगित कर दिया गया था। ये अधिवेशन जो 15वां अधिवेशन है 1923 का जो लखनऊ में होना था उसे स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद 21वां जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन है वो 1930 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो मोहम्मद इकबाल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इस अधिवेशन में ऐसा प्रस्ताव रखा गया था, विचार रखा गया था, पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का विचार रखा गया था। तो पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का ये पहली बार यहाँ पर विचार रखा गया था। किस अधिवेशन में? 21वें अधिवेशन में जो इलाहाबाद में हुआ था। उसके बाद 27वां अधिवेशन 1940 में लाहौर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। और यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन, यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि किस अधिवेशन में या किसकी अध्यक्षता में या कहाँ पर द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन का प्रस्ताव रखा गया था। तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। और लास्ट में जो 31वां मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन है, 31वां अधिवेशन 1943 में बुलाया गया था। यह अधिवेशन कराची में हुआ था और इसकी भी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। और प्रमुख प्रस्ताव रखा गया था बांटो और छोड़ो। बांटो और छोड़ो का ये प्रस्ताव, ये जो प्रस्ताव था 31वें अधिवेशन में रखा गया था जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। तो ऐसा प्रश्न बन जाता है, बांटो और छोड़ो का प्रस्ताव निम्न में से किस शहर में बनाया गया था? तो कराची शहर में जो 31वां अधिवेशन 1943 में हुआ था उसमें ये प्रस्ताव रखा गया था या ये नारा रखा गया था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसके अलावा ये तो गतिविधियां भारत में चल ही रही थीं। जो 1908 का अधिवेशन हुआ था, 1908 के अधिवेशन के समय में ही एक शाखा, यानी कि ये तो भारत वाले क्षेत्र में है, पूरे हिंदुस्तान वाले क्षेत्र में है, लेकिन एक शाखा मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में भी खोली गई थी। एक शाखा यानी कि 1908 में एक शाखा लंदन में भी खोली गई थी और जिसके वहाँ पर जो अध्यक्ष थे वो जो अमीर थे यानी कि अमीर खां थे। अमीर खां के द्वारा
लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा खोली गई थे। तो इस प्रकार से मुस्लिम लीग की स्थापना है और कौन कौन से अधिवेशन कब कब कहाँ कहाँ हुए और जो प्रमुख प्रस्ताव उस अधिवेशन में डाले गए हैं वो आपको डायग्राम के द्वारा आपको दिखा दिए गए हैं। इसी के तहत जो आगे आपको इसी प्रकार के और वीडियो आपको दिए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।